अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कफ़ारा ड्रामे का 67 एपिसोड का रिव्यू देने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिले। रिव्यू पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कॉमेंट। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि सलमान को निम्मी और कासिम के चक्कर के बारे में पता लगता है। सलमान आके निम्मी पर बहुत गुस्सा करता है कि पूरे ख़ानदान में इसका और कासिम का चक्कर मशहूर है, जिस पे निम्मी कहती है कि आप सबको गलतफहमी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सारे पागल हो गए हैं। सलमान कहता है हाँ, इसीलिए मोमानी कासिम का रिश्ता लेकर आई थी, जिस पे निम्मी की अम्मी कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका रिश्ता तो हमने जोया के घर में तय किया है। जिस पे जोया भाभी कहती हैं कि आपने सोच भी कैसे लिया अम्मी के हैदराबाद में निम्मी की सारी असलियत जानने के बावजूद इसे कोई अपनाएगा। जिस पे फुप्पो कहती हैं अपने ही अपनों का सर ढांपते हैं, जिस पे जोया भाभी कहती हैं सर ढांपने में और आंखों देखी मक्खी निगलने में फ़र्क होता है। जिस पे फुप्पो कहती हैं सितारा भी तो आंखों देखी मक्खी थी, फिर उसकी तस्वीर तुम अपने भाई को दिखा के क्यों पसंद करवा रही थी। भाभी कहती हैं कि सितारा का निम्मी से कोई मुआवजा नहीं है, अगर पारसा भी होती निम्मी तब भी मैं उसको अपनी भाभी नहीं बनाती। जिस पे फुप्पो एहतशाम भाई को बुलाती हैं और कहती हैं देखो ये सब क्या कह रही है। फुप्पो कहती हैं हम इसे सर आंखों पे रखते हैं और ये हमारे बारे में ऐसा बोल रही है। जिस पे जोया भाभी कहती हैं हाँ तो मैं हर हफ्ते किसी लड़के के साथ पकड़ी भी तो नहीं जाती। जिस पे फुप्पो कहती हैं मेरी बेटी भी हर हफ्ते क्या पकड़ी जाती है। जिस पे भाभी कहती हैं मैं तो जब से यही देख रही हूँ किसी पे इज्जत किसी पे जान मारते हुए। दूसरी तरफ सालार कमरे में आता है और वो सितारा को देखता है, कहता है तुम अभी तक सोई नहीं। वो उसकी उंगली पे कट लगा हुआ देखता है और पूछता है ये कट कैसे लगा। जब सितारा कहती है जाते वक्त नहीं पूछा तो अब भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे सालार कहता है तुमने सारा सामान डस्टबिन से निकाल के फ्रिज में रख दिया। सितारा कहती है हाँ मुझे भूखा थोड़ी मरना था, और सालार उसको देख के मुस्कुराता है। साहिबा सालार के बेडरूम में आ जाती है और कहती है कि सितारा के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होती है। सालार सो रहा होता है और वो अचानक से उसे देखकर शॉक हो जाता है और बिस्तर से उठकर कहता है कि तुम्हें यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए था साहिबा, क्योंकि ये मेरा बेडरूम है। साहिबा कहती है सितारा को छोड़ दो, पहले तुम क्या थे अब क्या हो गए, उसने तुम्हें बादशाह से गुलाम बना दिया है, तुम्हारी ज़िंदगी से सारे रंग छीन लिए हैं। जिस पे सालार कहता है उसे छोड़ के क्या तुमसे कर लूँ, तुम एक नंबर की बदतमीज़ लड़की हो, किसी के बेडरूम में नहीं आना चाहिए और ख़ासकर जब उसकी बीवी ना हो। लेकिन साहिबा कहती है तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता था तुम दोपहर तक सो रहे होगे। जिस पे सालार कहता है तुम्हें कुछ पता नहीं होता है, तुमने ज़यान के साथ मिलकर जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम एक नंबर की सेल्फिश लड़की हो, अपनी ख्वाहिशों के आगे तुम्हें कुछ नहीं पता होता, इसलिए आइंदा इस घर में आने से पहले अपनी लिमिट याद रखना। दूसरी तरफ किरण और सितारा की बात होती है, जिस पे सितारा कहती है कि कोई भी ऐसी गलती मत करना किरण जिस पे ताया और ज़ुएब तुम्हें माफ़ ना कर सकें। तो किरण बताती है कि ज़ुएब ने उसकी साइड ली है और सलमान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा है। जिस पे सितारा को बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि ये भरोसा ज़ुएब को मुझ पर क्यों नहीं था जो भरोसा वो किरण पे दिखा रहा है, जबकि किरण तो है भी गलत, क्योंकि सितारा ने तो खुद रेस्टोरेंट में किरण को देखा है दबीस के साथ। और फिर वो रो रही होती है एक जगह बैठकर और अचानक सलार आ जाता है। वो सलार से शेयर करती है कि ज़ुएब मेरे लिए कभी क्यों नहीं लड़ा, लगता है उसको मेरे ऊपर कभी भरोसा था ही नहीं। जिस पे सालार उसको समझाता है और चुप कराता है। दूसरी तरफ सबा घर आती है और वो अपनी मॉम को समझाती है कि सितारा एक अच्छी लड़की है और सितारा ही नहीं सलार को रोका है, वरना सलार की तो आप शक्ल नहीं देख सकती थी, वो तो घर छोड़ के जा रहा था। और फिर ताहिर सिकंदर साहब आते हैं और कहते हैं आज के बाद घर में ऐसा कोई मेंबर नहीं आएगा जिसकी वजह से फैमिली में आपस में डिस्टर्ब हो। जिस पे वो कहती है महरीन आंटी कि मैंने साहिबा को नहीं बुलाया, वो खुद आई थी। जिस पे ताहिर साहब कहते हैं कि वॉचमैन को मना कर दो, आइंदा नहीं आना चाहिए ऐसा कोई भी इंसान।